Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do a new chapter, Unit 13, Volume. Okay, so let's be started. Look at these objects. All these solid occupy the certain amount of space. The measure of space a solid occupy is called the volume of द सॉलिड। अब आप देखो, जैसे कोई भी चीज़ आप रखते हो तो कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, मतलब जहाँ आप रखते हो वो उतने स्पेस को वो कवर करता है ना। जैसे कुछ भी आप ले लो, जैसे अब बॉल ले लो, फिर अब कप ले लो, प्लेट लो, बाउल लो, कुछ भी लो, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलरली जगह पे आप रखते हो तो वहाँ क्या होता है, उतना स्पेस आप रख दिए तो क्या हुआ कि वो जगह ऑक्यूपाई कर लिया। अब आप वहाँ कुछ सामान नहीं रख सकते हो, जैसे एक टेबल है, चेयर है, या फिर कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट्स। इवन आप स्मॉल इवेंट्स लो या फिर बिग लो, कुछ भी आप रखते हो, या फिर वो उसका वेट हो या ना हो, लाइट वेट हो या फिर हैवी वेट हो, बट आप जब भी कुछ रखोगे तो क्या है, अपना स्पेस लेगा कुछ भी सामान। इवन आप ये देखो ना कि आप यदि आप जहाँ आप बैठते हो या खड़े होते हो, वहाँ भी आप क्या है, आप एक स्पेस लेते हो, उतना जगह ऑक्यूपाई कर रहे हो, उस जगह पे आप कुछ नहीं रख सकते हो। तो ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम वॉल्यूम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका मेज़रमेंट किया जाता है। जैसे आप एक बुक लो, एक मान लो पेन ही हम लिए, पेन ऐसे रख दिए, तो जैसे मैंने यहाँ पेन रखा तो ये जो पेज है, बुक का जो एक पेज है, उसके उस सरफेस पे इतनी दूर को वो ऑक्यूपाई करता है। उस जगह पे आप कुछ रख सकते हो नहीं, तो वो क्या है, आपका लेंथ, ब्रेथ, देन हाइट, सभी तरफ से वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हो गया वॉल्यूम। लुक एट द कैप गिवन हियर, विच वन ऑक्यूपाई मोर स्पेस। अब आप देखो, एक कैप लेते हैं, बर्थडे कैप है, तो इस कैप को आप कहीं भी रखोगे तो कितना लाइट वेटेड होगा, बहुत ही लाइट वेट है, बट जहाँ रखोगे वो उतने सरफेस को, उतने स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उतने जगह को कवर करता है, घेर के उतने दूर में खड़े होता है, रहता है। तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम। द रेड कैप ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट है या छोटा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ा जगह ऑक्यूपाई करेगा, छोटा ऑब्जेक्ट है तो वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, बट ऑक्यूपाई करेगा ज़रूर। आप कुछ भी एक बॉक्स ले लो, ब्लैंक बॉक्स, जैसे आप कोई भी एक बॉक्स ले लो जो कि खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट उस बॉक्स को जब आप कहीं रखोगे तो क्या होगा, वो एक सरफेस को, प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो ये जो हो गया वो आपका वॉल्यूम हो जाता है। नेक्स्ट, सो द वॉल्यूम ऑफ रेड कैप इज़ ग्रेटर दैन द पिंक कैप। तो यहाँ क्या है कि रेड कैप जो है वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, देन जो पिंक कलर का कैप है वो आपको कम सरफेस को, कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। रोहन हैज़ एन एम्प्टी बॉक्स। नाउ रोहन fills the box with marbles and close it. ओके, अब आप देखो, जैसे आप सिंपली आप मैच बॉक्स देखे हो ना, तो उसमें आपने देखा है ना कि मैचेस, बहुत सारे मैचेस उसमें रहते हैं, जो माचिस की तिल्ली होती है उसमें ढेर सारी होती है, बट आप उसी बॉक्स को एम्प्टी कर दो। जैसे देखो आप, ये मैच बॉक्स है ना, तो ये जब आपने यहाँ रखा तो ये जो है पर्टिकुलर, जैसे आप देखो यहाँ पे रखते हो तो ये जगह, ये जो इतना सरफेस को ऑक्यूपाई करता है, बट आप देखो इसमें क्या है, इतने सारे मैचेस हैं, तो अब आप देखो इतने हैं। अब आप क्या करो कि इसको कवर कर दो, साइड कर दो। उसके बाद ये देखो, आप ब्लैंक बॉक्सेस हो गए। अब इसको आप जब भी रखोगे तो ये क्या है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कर रहा है। हाँ, वेट कम ज़्यादा है, बट इसका जो स्पेस है, जगह जो है, जितना बड़ा है वो उतना सरफेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। इसमें आप मैच बॉक्सेस रख देते हो तो भी वो उतना ही जगह लेता है जितना आप ब्लैंक बॉक्स को रखते हो, है ना।
अब देखो आपने ऐसे रखा तो भी इसने इतना जगह ऑक्यूपाई किया। अब आप इसमें क्या करो कि तिल्ली को, सारे तिल्ली को, माचिस की तिल्ली को इसमें फिल कर दो। जब मैंने फिल कर दिया, अब देखो सारे मैंने फिल कर दिया। अब इसके बाद भी जब मैं इसे बॉक्स में कवर करके रखूँगी तो क्या है, ये उतना ही जगह को ऑक्यूपाई करता है। अब देखो मैंने इसमें रख दिया। अब इसको क्या करना है कि इसे बंद कर दिया। अब देखो आप, जितना वो ब्लैंक में सरफेस लेता था, स्पेस को ऑक्यूपाई करता था, अभी वो फिल होने के बाद भी उतना ही स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम, कि अब इसमें जितना ये जो जगह है, जितना सरफेस उसने लिया वो ब्लैंक में भी उतना ही लेगा, देन फिल होने के बाद भी उतना ही लेगा। तो ये जो स्पेस हुआ, ये जो हुआ, वो आपका वॉल्यूम हो गया। ओके, अब आप देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिपेंडेंट ऑन देयर आउटर फिजिकल साइज। इट मीन्स आपको क्या है कि ये जो बॉक्सेस है आपको फिजिकल, इसका आउटर जो इसका मतलब सरफेस है, जैसा इसका बनावट है, जितना बड़ा ये इसका शेप है, साइज़ है, या आउटसाइडर इसका जैसा भी फिजिकल साइज़ है, आप ऐसे रखोगे तो ये जगह स्पेस करेगा। ठीक है, आपने ऐसे फोल्ड करके रख दिया तो ये आपको इतना जगह कवर किया। तो ये हो गया वॉल्यूम, कि कितना सरफेस, कोई भी थिंग्स जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कितना सरफेस ऑक्यूपाई करता है। अब आप देखो इतने कम सरफेस को ऑक्यूपाई किया। अब आप ऐसे रख दोगे तो ये ज़्यादा जगह को लेता है ना। जब आप सिंपली घर पे भी आप देखोगे बहुत सारा जैसे ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे थिंग्स हैं, उसे आप अरेंज करके रखते हो तो वो कितने कम स्पेस में आ जाते हैं, आते हैं ना। अब आप उसे फैला के रखोगे तो बहुत ज़्यादा सरफेस को ऑक्यूपाई करता है। तो जितना कोई भी ऑब्जेक्ट जितने जगह को वो कवर करता है, जितने जगह वो अपने आप को लेता है रखने में, वो ही हो जाता है आपका वॉल्यूम। अब यहाँ क्या है, रिमेंबर empty or full object of same size and shape have a same volume। जैसे मैंने आपको ये मैच बॉक्स का एग्जाम्पल दिया ना, कि जैसे आप इसे, इसमें की जितनी भी मैचेस हैं उसे आप निकाल दो, जैसे इसमें जितनी भी तिलियाँ हैं उसे आप जब निकाल देते हो और खाली डब्बे को जब रखते हो तो जितना जगह वो लेता है, जितना जो जगह उसने अभी लिया, उतने ही सेम जगह को वो ब्लैंक करने के बाद भी लेता है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो बॉक्स या एम्प्टी हो या फिर फिल हो, कैसे भी रखोगे तो जगह वो उतना ही कवर करता है। वर्कशीट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर वॉल्यूम। अब आपको ये देखो, आपने समझ लिया ना कि कैसे कोई भी जगह कितना ज़्यादा कवर करता है। तो वो आपको कैसे करना है कि कुछ भी आप रख के देख के आइडिया ले सकते हो, है ना। जितने ज़्यादा जगह रहेंगी उतने, जैसे आप देखो ये बॉक्स जो बुक है, ये इतने जितने कवर को ये कवर किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बड़ा लोगे तो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, छोटा लोगे तो छोटा जगह ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा ज़्यादा मोर वैल्यूम है, किसका ज़्यादा वैल्यूम है, वॉल्यूम है। तो आप देखो ए, क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल। अब आप देखो क्रिकेट बॉल आपने देखा है ना कितना बड़ा होता है। तो क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल, टेनिस बॉल क्या होता है, क्रिकेट बॉल आपका इतने बड़े साइज़ का होगा, ठीक है। देन यदि टेनिस बॉल लोगे तो आपकी इतनी साइज़ का होगा। तो कौन सा ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ज़्यादा बड़ा है वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो क्रिकेट बॉल जो है वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मीन्स उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। जितना जगह ऑक्यूपाई करता है उसका वॉल्यूम जो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिकेट बॉल का ज़्यादा होगा, मोर वॉल्यूम। नेक्स्ट नंबर बी, लेमन और वाटरमेलन। अब आप देखो लेमन आपने देखा है, लेमन कितना बड़ा होगा, आप देखो। तो लेमन जो होगा वो आपका बहुत ही छोटा सा होता है ना। देखो यदि आपका लेमन है वो इतने बड़े साइज़ का होता है, तो आपका वाटरमेलन क्या है, इतने बड़े साइज़ का होगा, होगा ना। तो आप देखो कौन सा, आप
यदि टेबल पे आप दोनों को रखो, एक साइड में आप बॉल रखो, लेमन रखो, देन एक साइड में वाटरमेलन रखो, तो उस जगह पे कौन सा ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करता है, जिस सरफेस को ज़्यादा जगह को रहेगा, तो ऑब्वियसली ये जो लेमन है छोटा है तो कम जगह ऑक्यूपाई करेगा, और वाटरमेलन जब बड़ा है तो ये क्या है, ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो ज़्यादा स्पेस को जब इसने ऑक्यूपाई किया, इट मीन्स इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा ना। तो लेमन और वाटरमेलन, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वाटरमेलन का। नेक्स्ट, हाफ लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क और 1 लीटर पैक ऑफ मिल्क। अब देखो, आप जब पैकेट वाला दूध आता है ना, तो उसमें क्या है, मिल्क में आप देखोगे हाफ लीटर का जो है वो कितना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा। ओके, देन जब 1 लीटर का आप लाओगे तो ये कितना बड़ा रहेगा, ये साइज़ का हो जाएगा। अब देखो, इस पैकेट को आप रखोगे और इस पैकेट को कहीं भी एक प्लेट में रखो, एक टेबल पे रखो, या फिर कहीं भी रखो, तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है, कौन सा मिल्क जो है वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, इसे आप रखोगे देन इसे, तो आप सिंपली बड़ा जो है, जो साइज़ बड़ा है वो ज़्यादा जगह स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो ये हाफ लीटर जो है वो कम स्पेस को लेगा, और 1 लीटर का जो है वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इट मीन्स ज़्यादा स्पेस इसने लिया, इट मीन्स वॉल्यूम जो है इसका ये ज़्यादा होगा। तो 1 लीटर ऑफ पॉलीपैक ऑफ मिल्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑब्जेक्ट्स हैज़ लेज़र वॉल्यूम। अब आप देखो, इसमें कौन सा जो है लेज़र वॉल्यूम लेता है, मैंने कौन सा जो है कम जगह लेता है। ओके, 2 ऑब्जेक्ट्स बने हैं, 2 पेयर्स। जैसे आप देखो, चाइल्डहुड, ये बॉक्स जो है इतना बड़ा है, देन ये मैच बॉक्स जो इतना छोटा है, तो जो कम जगह को ऑक्यूपाई करता है वो कम स्पेस लेगा, उसका वॉल्यूम भी कम होगा। देन जिसने ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई किया वो क्या है, ज़्यादा स्पेस ले रहा, यानी कि वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑब्जेक्ट हैज़ लेज़र वॉल्यूम, यानी किसका कम है, इट मीन्स इसका आपका कम है, इसे टिक करना है आपको। इसमें देखो बकेट, देन ये टब है, ठीक है, तो बकेट जो है इतना ही आपका स्पेस लेता है, देन टब जो है वो आपका ज़्यादा स्पेस को ले रहा है, इट मीन्स कम स्पेस ले रहा है, उसका वॉल्यूम भी कम होगा। देन जिसने ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई किया उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो ये किसका लेज़र है, बकेट। अब यहाँ देखो, ये है ट्रॉली बैग। तो ट्रॉली बैग देखो आप, एक स्मॉल ट्रॉली बैग है, देन एक बिग ट्रॉली बैग है। हाइट तो इसका ज़्यादा है, ओके, देन इसका कम है, और इसका जो है आपको देखो हाइट, देन लेंथ एंड ब्रेथ भी इसका कम है। तो इसने कम स्पेस को लिया और इसने ज़्यादा स्पेस को लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेज़र वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ओके, क्रिकेट बॉल एंड अ फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम। अब देखो, क्रिकेट बॉल और फुटबॉल, तो सिंपली आपको ये समझना है, क्रिकेट बॉल क्या होगा, इतने बड़े साइज़ का होगा, देन फुटबॉल कितने बड़े साइज़ का होगा, इतने बड़े का साइज़ का होगा। तो क्या ये दोनों सेम स्पेस ले रहे हैं, नहीं ना, ये ज़्यादा स्पेस ले रहा, फुटबॉल जो है ज़्यादा स्पेस लेगा, देन जो है क्रिकेट बॉल जो है वो कम स्पेस लेगा। तो जहाँ मोर स्पेस ले रहा है तो इसका वॉल्यूम भी मोर होगा, देन कम स्पेस लेता है, इसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो आपको क्या क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल एंड द फुटबॉल हैव अ सेम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सेम होगा, नहीं, फुटबॉल का ज़्यादा होगा ना, तो ये आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, एनी एम्प्टी चॉक बॉक्स हैज़ लेस वॉल्यूम देन अ चॉक बॉक्स ऑफ सेम साइज एंड शेप फुल ऑफ चॉक। अब देखो आप, जैसे मैंने मैच बॉक्स का एग्जांपल दिया ना, कि इसमें से मैच निकाल देते हैं और ऐसे बॉक्स को रखते हैं, तो क्या है, दोनों ही सेम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, सेम सरफेस में रहेगा, उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एन एम्प्टी चॉक बॉक्स एंड लेस वॉल्यूम देन द चॉक ऑफ फुल सेम साइज ऑफ फुल चॉक बॉक्स। तो इसका दोनों का एम्प्टी तो नहीं होगा, दोनों का इक्वल होगा,
किसी का लेस और मोर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का जब बॉक्स सेम है, कवर सेम है और सेम साइज़ के हैं, तो वो उतना ही जगह दोनों ले ऑक्यूपाई करेगा। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 ऑयल कैन ऑफ सेम साइज 180 एंड 1 फुल ऑफ ऑयल हैव अ सेम वॉल्यूम, इट इज़ राइट। क्योंकि आप कोई भी बॉक्स लो जिसमें आप सेम, आप देखो जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि आप जैसे कोई भी बॉक्स ले लो, जैसे कि मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सा ब्लैंक है ना, तो ब्लैंक मैंने बॉक्स रखा है। अब इसमें क्या है, इसमें सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है आप इसमें भर दो, ठीक है। अब क्या, इसे जब जहाँ भी रखोगे वो तो उतना ही स्पेस लेगा ना जितना वो ब्लैंक में ले रहा था, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स जो इसके अंदर फिल कर दिए, बट इसका आउटर जो है फिजिकल, इसका पोर्शन जो है, इसका जो शेप है, बनावट जो है, वो उतना ही जगह लेगा जितना एम्प्टी में लेता है, जितना फिल होने के बाद लेता है। तो यही आपको समझना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 2 केन लिया गया है, ओके। 2 केन है, एक में फिल किया गया है ऑयल से, ऑयल भरा हुआ है, देन एक ब्लैंक है, लेकिन जगह तो वो सेम ही लेगा, वेट कम ज़्यादा होगा, बट वॉल्यूम जो है, उसका वॉल्यूम जो है यानी कि स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा वो इक्वल रहेगा। तो इट इज़ राइट, ओके।